अच्छा यार, ये ना एक डेमो क्लास समझ लें कि हम लोग कौन हैं, क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, क्या फ़ायदे नुकसानात हैं उसके, आपके लिए क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, हमारे लिए क्या हैं। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना कि वो सारे यहाँ पे आज क्लियर होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, तो आज की क्लास का मकसद डेफिनेटली हमारे पास कि हम क्या करवा रहे हैं और क्या कुछ AUZ है, क्या कैसे बना, और थोड़ी बहुत गपशप भी करेंगे। ये हम जहाँ पे जो कोर्स करवा रहे हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि 6 मंथ का कोर्स है और वगैरह वगैरह। इसको ना हमने कंबाइन करके कुछ 4-5 कोर्सेज को मिला के एक कोर्स बनाया, और वो इज इक्वल टू बना 6 मंथ का कोर्स। ठीक है, 3-4 कोर्सेज को या 5 कोर्सेज को मिला कर एक कोर्स बनाया जिसको हमने जैकपॉट का नाम दिया, और वो एक कंप्लीट कोर्स बना जिसको हम 6 मंथ में कवर करने की यानी कि कह रहे हैं कवर करेंगे। अब इसमें कई सारे कंसर्न्स आ जाते हैं। एक के जो हम 6 मंथ में कवर करवा रहे हैं ना, वो 6 मंथ वाला काम है नहीं। उसको सिर्फ सीखने सीखने में 1 से 1.5 साल चाहिए, सीखने सीखने में। अब रह गई बात कि हमारा दिमाग ख़राब था कि हम यहाँ डेढ़ जो 6 मंथ में रखा हुआ है, या फिर हम वो शायद इतना अच्छे से सिखाते नहीं, या सारा नहीं सिखाते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं। देखिए, दोबारा सारा नहीं बंद होता। यहाँ ऊपर कुंडी अगर लगती है तो कुंडी लगा दो। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? 6 मंथ के अंदर कोर्स को रखने का ना मकसद सिर्फ हमारा एक ही था, रीज़न सिर्फ एक ही थी कि जो अगले बच्चे आएंगे, जो अगले लोग आएंगे जिन्होंने करना है ना, अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो 5 घंटे देंगे। वो मुझसे कहीं ज़्यादा टाइम देंगे इसको सीखने में, इसको प्रैक्टिस करने में, तब जाके वो चीज़ 6 मंथ में कवर होगी। समझ लगी? यहाँ पे हमारे पास बच्चे आते हैं, ये पीछे पीछे जजमान बैठा है, इसके पास अपना लैपटॉप नहीं है, PCs हमारे पास हैं अवेलेबल। तो इस तरह के जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ सुबह 11 या 12 बजे आ जाओ, शाम को 7-8 बजे जाना आप लोगों ने। उसकी रीज़न सिर्फ है यही है कि ये जो चीज़ें 6 मंथ में हम सिखा रहे हैं वो 6 मंथ वाली है नहीं, लेकिन हमने उनको कवर करना है। तो कवर करने का एक ही वे था, वो ये कि बच्चे ज़्यादा टाइम दें, वो शौक भी ज़्यादा लेके आएँ, वो पैशन भी ज़्यादा लेके आएँ, वो टाइम भी ज़्यादा दें, फिर जाकर ये 6 मंथ में कवर हो सकती हैं, वैसे नहीं हो सकती। ठीक हो गया? अब हमने कंबाइन क्यों किया, सवाल तो ये रेज होता है कि हमने इकट्ठा क्यों किया। अब इसकी भी कई रीज़न है। एक रीज़न ये है कि ऑनलाइन फील्ड ना, हम नॉर्मल जो एक नया बंदा आता है वो कहता है बस यार कोई ऑनलाइन ही पैसे कमाते हैं लोग, ऑनलाइन क्या है पता नहीं, क्या है, कैसे आते हैं कोई पता नहीं है। लेकिन ऑनलाइन फील्ड्स जो है ना, ऑनलाइन पैसे कमाने के जो वेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है जैसे हमारे नॉर्मल दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई क्या है, ऐसे ही ऑनलाइन भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, एक नहीं है। एक जो अच्छा डॉक्टर है वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, एक जो अच्छा टीचर है वो अच्छा शायद डॉक्टर नहीं बन सकता। हर किसी के अपनी अपनी फील्ड है जिसके अंदर वो मास्टर है, लेकिन वो किसी दूसरी फील्ड में जाएगा तो वो वहाँ पे ज़ीरो है। सिंपल। यहाँ पे ज़्यादा कोर्सेज रखने का एक मकसद ये था कि बच्चे डिफरेंट कोर्सेज में से गुजरें, वो सारे हर एक चीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करेंगे। कुछ उनको बुरी लगेंगी, कुछ उनको अच्छी लगेंगी, कुछ में उनको मसला आएगा, कुछ में उनको अच्छे से समझ लग जाएगी। 6 मंथ के बाद वो फिर ये डिसाइड कर सकते हैं यार अच्छा अब मुझे किस फील्ड में जाना है। कोई एक फील्ड वो पिक कर सकते हैं, अच्छा मुझे इसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, ये चीज़ मुझे आती है, इसमें अच्छी भी लगती है, इसी को मैंने पिक करना है, इसी में आगे जाना है। हम मुझे 2015 से मैं धक्के खा रहा हूँ ऑनलाइन,
2015 में हमने फर्स्ट टाइम सुना था कि यार कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर से पैसे कमाते हैं, पता नहीं कैसे कमाते हैं। हमने तो गाइड करने वाला नहीं था ना, अब तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ओपन होना शुरू हो गए हैं। तो तब से ना हर हर चीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करते आ रहे हैं। अच्छा ये भी होती है, अच्छा ये भी होती है, अच्छा ये भी होती है। लेकिन जो प्रोग्रेस, तरक्की बोल लें, सक्सेस बोल लें, वो तब ही आई है जब मैं किसी एक फील्ड में होगा, यार यही मेरा जीना मरना है बस। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। जो नया बंदा आता है ना, वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर सर खपाता है, आधा घंटा घंटा 2 दिन हफ्ता उधर देता है, 2 दिन हफ्ता उधर देता है, सक्सेस नहीं मिलती। ठीक हो गया। सक्सेस कब मिलेगी? जब हम एक फील्ड को पकड़ लें, उसी में जी जान लगा दें कि भाई इसमें जो लास्ट 4 मुझे फेलोर्स आते हैं मैं करके रहूँगा। और फील्ड पिक करने में आपको फिर डेफिनेटली दूसरी फील्ड्स का टेस्ट लेना पड़ता है। उसके लिए अभी हमने ये कोर्स को कंबाइन किया ताकि बच्चे को हर थोड़े कुछ चीज़ों का सेंस बने। नेक्स्ट फिर ऑनलाइन जो ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं ना, ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं उनमें ये होता है कि वो क्लाइंट्स से काम लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं ही अगर बैठा हूँ तो मैंने कुछ डिफरेंट लोगों को हायर किया होता है। जैसे लैया से एक फीमेल को हायर किया हुआ था मैंने। अब वो लैया बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उसे काम देता हूँ, वो कहीं से करके मुझे इंटरनेट पे दे देती है। तो इस तरह से उसके लिए मैं क्लाइंट हूँ। तो वो मैं उसे काम देता हूँ, पैसे देता हूँ, वो कर देती है, मैं बदले में उसको पैसे दे देता हूँ, जो भी सैलरी वगैरह जो भी सीन है। तो ये ज़्यादातर जो काम ऑनलाइन करते हैं लोग, उनमें क्लाइंट्स लेते हैं, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग होती है। हमारा यहाँ पे एशूज़ी के अंदर अल्टीमेट गोल है कि 6 मंथ के बाद लोग अगर क्लाइंट्स को स्किप करके अपना काम करना चाहें तो वो कर पाएँ। क्लाइंट्स कंपल्सरी ना हो जाएँ। लाइक मैं खुद क्लाइंट्स के साथ पिछले कोई 2019 के लास्ट में मैंने आखिरी क्लाइंट के साथ कोई डीलिंग थी, उसके बाद से आज तक क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करता, खुद ही करता हूँ। तो यही मेरा भी अल्टीमेट गोल यही कि बच्चे भी यही करें। जब आपने खुद काम करना है ना, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। जब हमने ये एयूज़ी बनाया था, मेरा कभी भी मिस्त्रियों से पाला नहीं पड़ा। लेकिन ये पेंट वगैरह ये सारा कुछ हमने खुद करवाया था, तो इतना ज़लील करते हैं मुझे नहीं पता था यार। तो अब ये बिज़नेस में अगर जा रहे हैं तो आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। बेशक आप करते कोई एक चीज़ है, लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ों का कहीं न कहीं सेंस होनी चाहिए। एक रीज़न ये भी थी कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन करें ताकि उनको अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो फिर उनको इश्यूज़ ना आएँ। ये हमारा एयूज़ी जैकपॉट है। छोटी सी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई या डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और लेकिन इसमें हमने कुछ कोर्सेज़ को कंबाइन किया हुआ है। अल्टीमेट गोल यही है कि ताकि बच्चे अपनी फील्ड पिक कर पाएँ और उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। अगर कोई इंडिविजुअल आगे हम बात करेंगे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, तो अगर अलहदा कोर्स करना चाहता है, लाइक मैंने 6 मंथ के सारे कोर्स नहीं करने, सिर्फ यही करना है, तो वो भी हम करवाते हैं। कि सिंपल एक-एक कोर्स अगर कोई करना चाहे तो हम करवा देंगे। अल्टीमेटली वहाँ पे भी हमारी एक्सपेक्टेशंस वही होंगी कि वो बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाएगा, टाइम ज़्यादा देगा, देन वो बात गलेगी। नहीं तो वो भी हम बड़ा शॉर्ट पीरियड के अंदर चीज़ें करवा रहे हैं। यहाँ तक किसी को चीज़ें में चुभ रही है तो पूछ लें, फिर हम आगे कोर्सेज़ पे चलते हैं। ये कोर्सेज़ है हमारे, पहला कोर्स है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से, इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का नाम भी देते हैं लोग। क्या नाम है, वोकेशनल कॉलेज चौकाज़ा में भी है। मैंने वैसे ये लिया में किया था। उनका 6 मंथ का कोर्स था जब मैंने किया। जब मैंने किया उसके बाद वो 1 साल का हो गया। ये सिर्फ ये सिंगल पहला कोर्स मिनिमम 6 मंथ का लोग करवा रहे हैं और नॉर्मल 1 साल का चल रहा है ये कोर्स, सिर्फ ये एक सिंगल कोर्स। और ये हम जो है ये 1.5 मंथ के अंदर करवा रहे हैं, 1.5 मंथ्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि आपकी उर्दू, इंग्लिश टाइपिंग, आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक इसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाना आता हो, डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन आती हो, या कुछ डाटा वगैरह मैनेज करना पड़ जाए तो वो आता हो। और ये सारी चीज़ें तकरीबन 1.5 मंथ में हम सिखा रहे हैं। 1.5 मंथ इसमें तकरीबन लग जाता है। इसमें मेरा काम कम होता है, बच्चों का करने वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि टाइपिंग आपकी अपनी है, आप करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। तो इसमें तकरीबन 1.5 मंथ कंज्यूम होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कंटेंट राइटिंग। ये ना आर्टिकल्स लिखने होते हैं, इसके लिए डेफिनेटली आपकी इंग्लिश थोड़ी मैटर करती है, वोकेबलरी भी मैटर करती है, और आपका नॉलेज भी मैटर करता है। तो कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि तकरीबन 15 दिन का कोर्स है।
और इसमें हम आर्टिकल्स लिखना सिखाते हैं। लाइक अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने फीमेल की बात की अभी, तो उससे मैं आर्टिकल्स ही लिखवाता था। तो उसकी मैंने मतलब क्लाइंट्स के लिए जब लिखना है तो कैसे लिखना है, अगर अपनी कोई वेबसाइट्स या अपनी किसी जगह पे आर्टिकल्स लिखने हैं तो वो किस तरह से लिखने हैं। तो इसमें थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसका पे आउट की बात करें तो पे आउट भी है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि सिंगल बंदे का गुजारा अच्छे से हो जाता है इस काम के अंदर। लाइक मैं उस फीमेल को 32,000 सैलरी दे रहा था, तो अच्छा सर्कट चल जाता है कंटेंट राइटिंग के अंदर। लेकिन थोड़ा बोरिंग है और मुश्किल भी है, क्योंकि इंग्लिश से डीलिंग करनी है हमने। और ऊपर वाला जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, इसकी भी जॉब्स होती हैं, इसका भी काम होता है। लाइक ये वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से भी मशहूर है। कंपोजिंग का भी शायद किसी ने नाम सुना, वो भी है, पेपर कंपोजिंग वगैरह। डाटा एंट्री की जॉब्स होती हैं, वो भी इसी से कनेक्टेड है, पहले पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स से। और थर्ड पे है हमारे पास वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की अभी बच्चे, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जिस किसी ने सुनी है, तो वो क्या है कि वेबसाइट्स बनाते हैं हम, ठीक है, कोई भी वेबसाइट। तो वेबसाइट्स बनाने के ना डिफरेंट वेज होते हैं। मैं यहाँ पे अगर दिखा पाऊँ, अगर फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ओपन ओपन है इस वक्त। अगर इस पे मैं राइट क्लिक करके, आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे सोर्स कोड आता है, यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये स्क्रीन आ जाएगी सारी। ये अब ये एक लैंग्वेज सी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं ये सारा अगर नीचे तक स्क्रॉल करें तो ये है एक्चुअल में लैंग्वेज कंप्यूटर की, कि भाई लैपटॉप या कंप्यूटर इस वेबसाइट को ऐसे देखता है और इसको मुझे ऐसे कन्वर्ट करके देता है कि भाई ये वेबसाइट है। लाइक यूज़र को ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी ना। तो वेबसाइट को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ये और एक ये, कि हम कोड लिखें, कोडिंग से वेबसाइट को बनाएं ज़ीरो से। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, टाइम भी लगता है, और इस पे थोड़े से रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। और ये वाला जो काम है, हम इसमें थोड़ी सी वेबसाइट जल्दी बन जाती है। अभी आपके सामने मैं थोड़ी सी वेबसाइट बना भी ली थी। तो हम बनाते हैं वर्डप्रेस से इस तरह से वेबसाइट्स, बगैर कोडिंग में जाएं, आसान वेज से, ताकि जल्दी से हमारी कोई वेबसाइट बन जाए, चाहे क्लाइंट्स के लिए, चाहे अपने अपने किसी बिजनेस के लिए, तो हम क्विकली वेबसाइट्स बना सकें। लाइक अगर जो हमारी एयूजी की वेबसाइट अभी ओपन थी, ये नहीं, वैसे एयूजी की थोड़ी देर पहले ओपन की थी मैंने, वो अगर स्ट्रक्चर जेन में हो तो आप आधे घंटे 15 मिनट में वो वेबसाइट बना सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर जेन में हो तो। अगर वही चीज़ कोडिंग से बनानी है, स्ट्रक्चर भी जेन में है, तो फिर भी आपको कई शायद दिन लग जाए या ज़्यादा टाइम लग जाए। तो हम वर्डप्रेस से बनाना सिखाते हैं, ये तकरीबन 1 मंथ का कोर्स है। और कि वर्डप्रेस के अंदर हमने किस तरह से वेबसाइट्स को बनाना है, चाहे अपने लिए चाहे क्लाइंट्स के लिए। इसका जो पे आउट है वो कंटेंट राइटिंग से बेहतर है, और लेकिन इसमें क्लाइंट्स लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन ये कि अगर आपको इसमें क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो इसमें आपकी अच्छी रोजी रोटी चल सकती है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है फ्रीलांसिंग, कि भाई इतने काम कर लिए हैं, पैसे कहाँ से कमाने हैं, तो वो है फ्रीलांसिंग। ये तकरीबन 20 दिन में कोर्स है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स लेने कैसे हैं ऑनलाइन, क्लाइंट्स लेने कैसे हैं, उनको डील कैसे करना है, और उनके साथ जो होती है ना बातचीत, वो कैसे रखनी है। तो ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग के अंदर डिस्कस होती हैं। और यहाँ पे फाइवर का शायद आपने नाम सुना हो, वहाँ पे प्रोफाइल बनाना, गिग्स बनाना, क्लाइंट्स लेना, ये चीज़ें सिखाते हैं। और अपवर्क पे अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको सिखाते हैं, वैसे नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, ये इसको ना मिक्स नहीं करना, फ्रीलांसिंग या फाइवर। ऐसा कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि लोग जी फाइवर से पैसे कमा रहे हैं। फाइवर से पैसे नहीं कमाए जाते, कमाए जाते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा कंसेप्ट ना शेक है, थोड़ा सा उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। फ्रीलांसिंग या फाइवर ना जस्ट एक मिडल मैन है, दरमियान वाला बंदा है, ठीक है। एक साइड पे क्लाइंट्स बैठे हैं जिनको वो काम चाहिए। लाइक अगर मैं वेबसाइट्स बना के दे सकता हूँ, तो मुझे वेबसाइट बनानी आती हैं, वो बंदा बैठा है उस साइड पे, वो उसको वेबसाइट चाहिए। इस साइड पे मेरे जैसे या आपके जैसे फ्रीलांसर्स बैठे हैं, जो कि वो बना के दे सकते हैं, वेबसाइट बना के दे सकते हैं। बीच में बैठा है फाइवर या फ्रीलांसिंग के दूसरे प्लेटफॉर्म्स, वो जस्ट हमें कनेक्ट करवाते हैं
कि जी हमारे जैसे मैसेंजर पे आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो, तो फाइवर पे आप क्लाइंट्स के साथ मैसेजिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डेफिनेटली वो बीच में अपना मार्जिन रखते हैं। अगर 20% मार्जिन होता है उनका, अगर क्लाइंट ने मुझे $100 पे किए हैं तो मुझे $80 मिलेंगे, $20 वो फाइवर या बीच वाला जो है बंदा वो चार्ज कर लेगा अपना। तो फ्रीलांसिंग फाइवर ये जस्ट सीखने का तरीका है कि क्लाइंट्स तक पहुंचना कैसे है, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग कैसे करनी है, उनको काम कैसे डिलीवर करना है और उनसे एक्स्ट्रा काम कैसे लेना है अच्छे से। क्योंकि इसमें ना रेटिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अगर एक क्लाइंट ने आपको काम दिया है और आपने उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरे तो वो स्टार्स देता है, आपको रेटिंग्स मिलती हैं। जैसे आपने प्ले स्टोर के अंदर देखा होगा शायद, तो वैसे ही रिव्यूज़ या स्टार्स मिलते। तो अगर वो किसी ने भी हल्का सा भी आपको घटिया रिव्यू दे दिया ना, तो आपकी प्रोफाइल पे बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जो क्लाइंट आएगा हो सकता है वो आपको काम ही ना दे। तो ये थोड़ी सी सीखने वाली चीज़ें होती हैं। बाकी काम आपका अपना होता है, आप इनमें से कोई भी स्किल पकड़ सकते हैं। इनको बोलते हैं स्किल्स। क्लाइंट की कंटेंट राइटिंग एक स्किल है, वर्डप्रेस एक स्किल है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स या डाटा एंट्री एक स्किल है, उसके बाद आगे आ जाएँ एसईओ ब्लॉगिंग एक स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है। कोई एक काम उसको आप बेचेंगे फ्रीलांसिंग पे कि भाई मुझे ये एक काम आता है, उससे क्लाइंट्स लेना शुरू कर लेंगे और उसको फिर वो काम करके देंगे जैसे भी ऐसे। नेक्स्ट चीज़ आती है सबसे मेरी मेरी सबसे फेवरेट। हमारे पूरा कोर्स तकरीबन इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है और यही वो चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। मेरी रोज़ी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह इसी से चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ये क्या होता है, इसमें क्लाइंट्स के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। ये आपका अपना पर्सनल काम है, जब दिल चाहे कर लो, जब दिल चाहे ना करो। गूगल पे आप लोग सर्चेस करते होंगे कुछ डिफरेंट, मैं कर कुछ छोटी मोटी सर्च कर लेते हैं। लाइक व्हाट इज एसईओ। अब मैंने ये सर्च कर लिया गूगल पे, मेरे पास ये पहली वेबसाइट एक आ गई है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तकरीबन 10 वेबसाइट्स मेरे पास सामने नज़र आएंगी। इसी तरह से अगर नीचे आ जाएं, दूसरे पेज पे आ जाऊं तो फिर 10 वेबसाइट्स और आ जाएंगी। इसी तरह तीसरा पेज, चौथा, पांचवा है। अगर मैं 10th पेज पे जाऊं तो आगे मज़ीद पेजेस अभी ओपन हो रहे हैं। मैं वापस आता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ गूगल पे सर्च किया और आप वो 10th पेज पे गए हो और वहाँ जाकर किसी लिंक पे क्लिक किया हो? नहीं, किसी ने? या दूसरे पेज पे गए और वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक किया हो? दूसरे पेज पे कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं। हम ज़्यादातर क्लिक करते हैं इस वेबसाइट को, पहली पहली को या दूसरी तीसरी को। लेकिन वो भी तो वेबसाइट्स ही हैं ना जो 10वें पेज पे आ रही हैं, तो वो भी तो वेबसाइट किसी ने तो बनाई होगी वो वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बनाते हैं, अपनी मर्जी का टॉपिक रखते हैं उसका, कुछ भी। लाइक ये एसईओ की रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं, कुछ भी। मेरी वेबसाइट एक होम के, ये घर के प्रोडक्ट्स के बारे में, एक किचन के बारे में है। तो कुछ भी आपकी अपनी मर्जी का टॉपिक, लेकिन वो टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, जिसमें आपको पता है। लाइक आप किसी के साथ बैठ के बहस करो तो आप उसको बता सकते हो यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। ऐसा टॉपिक होगा जो आपको पता है, जो आपको आता है। उस टॉपिक के अंदर हम वेबसाइट बनाएंगे। उस टॉपिक के अंदर जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम देखेंगे लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उस एक टॉपिक के अंदर। लाइक मेरी जो वेबसाइट है वो घर के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो घर के रेलिवेंट लोगों को क्या मसले आ रहे हैं। घर का स्ट्रक्चर नहीं सही बन रहा, डिज़ाइन नहीं सही बन रहा, या कोई प्रोडक्ट्स नहीं सही मिल रहे उनको, बल्ब्स का नहीं पता कौन से लगाने चाहिए, कौन जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम ढूंढ लेंगे। उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आर्टिकल लिख के हम उनको सोल्यूशन देंगे कि भाई आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है घर की, जो भी सीन है। ठीक है, जब हम एक सोल्यूशन दे लेंगे एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, और उस ख़ास टॉपिक के ऊपर रैली यानी कि ना मुसलसल आर्टिकल्स लिखते रहेंगे। इसमें टाइम लगता है, तकरीबन 6 मंथ लग जाते हैं, मिनिमम 6 से 10 मंथ तकरीबन लग जाते हैं इस सारे प्रोसीजर के अंदर। तो जब हम इस टाइम को बेयर कर लेते हैं, अच्छे से एसईओ या एक वेबसाइट बना लेते हैं, देन क्या होता है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे आना शुरू हो जाती है पहले पेज पे उस ख़ास टॉपिक से रेलिवेंट। लाइक घर से, घर के अगर कोई सब चीज़ कर रहा है उससे रेलिवेंट। तो जब हमारा पहले पेज पे आ जाते हैं या पहले नंबर पे आ जाते हैं तो लोग क्लिक करके, जैसे यहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाते हैं।
जब लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक बोल लें, यूज़र्स बोल लें। जब लोग आते हैं ना, देखो ना, दुकानदारी के अंदर एक बड़ा असूल होता है कि ग्राहक आएंगे तो कुछ लेगा। ग्राहक आने चाहिए, लें या ना लें कुछ चीज़, वो अलग बात है। तो लोग जब आना शुरू हो जाते हैं ना, वो फिर समझे कि हमारी अर्निंग शुरू हो गई है, पैसे आना शुरू हो गए हैं। लोग आ रहे हैं तो पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। तो लोग लेके आने तक का मसला होता है, उसके बाद हम पैसे कहीं से बन नहीं जाते हैं। अब इसके बाद रिवाइज़ कर देता हूँ। हम एक वेबसाइट बनाते हैं अपनी मर्ज़ी की, उस पर आर्टिकल्स लिखते हैं और उसको पब्लिश, यानी कि ना गूगल में पहले पेज पे लेके आने की कोशिश करते हैं। इस सारे प्रोसीजर के अंदर 5-6 मंथ भी लग सकते हैं, 10 मंथ भी लग सकते हैं। जब हमें इस टाइम को बेयर कर लेते हैं, अच्छे से वेबसाइट्स को लेके चल लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे आ जाना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे पास जब लोग हैं ना, तो फिर हमारे पास आगे अर्निंग के मल्टीपल वेज हैं। एक नहीं, मल्टीपल वेज हैं। उनमें से हम कोई भी अडॉप्ट करके हम पैसे कमा सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें कहीं पे भी क्लाइंट के साथ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बिज़नेस का जो सबसे सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से आज भी मैं इस बिज़नेस में हूँ, जो 5-6 मंथ की जो बिज़नेस मेहनत है ना, वो लगती है आपकी, डेफिनेटली लगती है, बहुत मेहनत लगती है। 5-6 मंथ के बाद जब आप इस जगह पहुंच जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी वेबसाइट है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये मेरी वेबसाइट है, तो क्या अगर मैं लैपटॉप बंद कर दूं या आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, तो क्या मेरे लैपटॉप बंद कर देने से, या मैं कहीं छुट्टियों घूमने फिरने गया हूं, क्या मेरे घूमने फिरने से क्या गूगल बंद हो गई है? क्या लोगों ने इस तरह से सर्चेस करना बंद कर दिए उसके ऊपर? सिमिलरली वैसे ही मेरी वेबसाइट वहीं पे होगी, मेरी जैसे गूगल चल रही है, मेरे लैपटॉप बंद होने ना होने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही मेरे भी लैपटॉप बंद होने ना होने से मेरी वेबसाइट को भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी चल रही है। तो सर्चेस हो रही हैं पूरी दुनिया में, मेरी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं चाहे घूम फिर रहा हूँ, चाहे जहाँ मर्जी जा रहा हूँ, वो चल रही है, मेरी अर्निंग आ रही है। ये पीछे करके काफ़ी टाइम हो गया, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम तकरीबन एक मंथ मैंने वेबसाइट्स को देखा भी नहीं था। और जो अर्निंग आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। अलग होता है ना कि क्लाइंट्स लेने, तो क्लाइंट्स को काम करके दोगे तो पैसे देगा ना। किसी जगह जॉब कर रहे हो, काम करके दोगे, जॉब करोगे तो पैसे देगा। ये सीन नहीं था, पता है पैसे तो आ जाने हैं, चिल सीन है। मंथ बाद आके देखा है, इवन अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र खुदा खुद हो जाते हैं। तो ये एक मज़े की चीज़ है, लेकिन ये इजी नहीं है और कोई जुगाड़ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जुगाड़ी काम है, और शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन इस पे टाइम और मेहनत दोनों चीज़ें लगती हैं। ठीक हो गया। और इस चीज़ को बोलते हैं पैसिव इनकम, बोलते हैं पैसिव इनकम मॉडल में से एक ब्लॉगिंग है कि शुरू में आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप उस बिज़नेस को नहीं भी टाइम देते, तो आपकी अर्निंग्स जो हैं वो आ रही होती हैं। तो ये सीन है, ऐसी वजह ब्लॉगिंग। अब इसमें बोलने बैठूंगा तो डेफिनेटली मेरी फील्ड है, तो मैं बहुत लंबा बोल जाऊंगा। तो अगर वो छोटा मोटा कुछ में क्वेश्चन आ गया तो आप पूछ लें मुझसे। ये होगा कि मतलब लोग जब जिस तरह हमने क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो गूगल हमें पैसे देगा कि नहीं नहीं, ये अर्निंग के ना किस। डिफरेंट वेज हैं। अर्निंग के डिफरेंट वेज हैं। हम कुछ वेबसाइट्स पे जाते होंगे, वहाँ पे एड्स लगे होते हैं, जैसे यूट्यूब पे एड्स होते हैं। जब वो जिस वेबसाइट की है ना, उसको उन एड्स की वजह से पैसे मिलते हैं। अब मैंने पिछले वीक, शायद 2 वीक हुए, मैंने एड्स लगाए हैं वेबसाइट्स पे, पहले नहीं लगाए थे। तो अब देखिए ना, मेरे पास ऑप्शन है, मैं एड्स लगाऊं या ना लगाऊं। तो एड्स जिन्होंने लगाए हुए हैं, उनको एड्स से अर्निंग आती है। जो लोग एड्स पे देख रहे हैं या एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, उसका एक अलग काउंटिंग होती है कि अच्छा इतने एड्स लोग देखेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, वो एक काउंटिंग है। कुछ और वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने बाय वगैरह की लिंक्स लगाई होती हैं। मेरी ये वेबसाइट थी, अफिलिएट वेबसाइट्स बोलते हैं इनको। फॉर एग्जांपल माउस है, तो मैंने ये देखा कि यार माउस में ना लोगों को बड़ा मसला आ रहा है कि जी प्रोफेशनल लोग या ब्लॉगर्स कौन से माउस लें, तो मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिख के रैंक करवा लिया। अब लोग आ रहे हैं मेरे आर्टिकल के अंदर, तो वो आके पढ़ रहे हैं कि अच्छा कौन से माउस मेरे लिए अच्छे हैं। तो मैं बता रहा हूँ यार ये वाला माउस अच्छा है, जाके दराज से लेना है तो ऑनलाइन ले लो। अब वो बंदा मेरी वेबसाइट से लिंक पे क्लिक करके या दराज पे जाके उसने परचेज कर लिया, तो मुझे बीच में से कमीशन मिलेगा, दराज देगी।
गूगल से सिर्फ हमें लोग मिलते हैं, ट्रैफिक मिलती है, पैसे नहीं देता गूगल, बड़ा कंजूस है। इसका एक और भी है जो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव है, वैसे ये शायद पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं। ये जो वेबसाइट्स हम बनाते हैं, अगर ऐसे होता है इनका सीन, इसको समझने के लिए छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल, जैसे ये घर लिया हुआ हमने रेंट पे, तो 10,000 हम इसका रेंट दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मेरी है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये 10,000 किराया मुझे मंथली मिल रहा है इसका। तो ब्लॉगिंग में ये होता है कि हम एक प्रॉपर्टी तरह ही है वेबसाइट, उसका हमें मंथली कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, वो नॉर्मली इंक्रीज ही हो रहा था। ये तो साल बाद जाकर 10,000 मेरा रेंट बढ़ेगा ना, वो तकरीबन हर मंथ इंक्रीज ही हो रहा होता है तकरीबन। तो ये रेंट भी इंक्रीज हो रहा है। कल को फॉर एग्जाम्पल मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, साल बाद मुझे इस प्रॉपर्टी की ना जगह बड़ी अच्छी, कोई बंदा आता है कहता मुझे बेच दे, मुझे बड़ा अच्छा रेट मिलता है, तो क्या मैं ये हज़ारों में बेचूंगा या लाखों में बेचूंगा? सेम हमारी वेबसाइट्स भी बिक जाती हैं, और ये लाखों नहीं करोड़ों में बिकती हैं। अभी तक मैंने बेची नहीं है। एक बेचने की कोई मतलब सोचा था, वो वेबसाइट की थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, तो लेकिन वो रखी हुई है, मैं उसको बेहतर करके फिर बेचना चाह रहा हूँ। वो वेबसाइट मेरी बिक रही थी तकरीबन 80 लाख के अंदर, यही होम वाली, लेकिन वो थोड़ी होल्ड में रखी हुई है अभी। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम वेबसाइट बनाते हैं, मंथली रेवेन्यू भी लेते हैं। जब साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब हमें लगता है यार अच्छा मैं थक गया हूँ इससे, तो मुझे बेच देनी चाहिए, तो हम वो अच्छी प्राइस के अंदर बिक जाती है, लाखों में या करोड़ों में। लेकिन ये सारी चीज़ें डेफिनेटली सीखनी पड़ती हैं, मुश्किल आसान नहीं है ये चीज़। एसईओ ये एक सर, ज़हन में रखनी है। वेबसाइट को रैंक करने के लिए हैकिंग वगैरह भी लग जाती है? नहीं है कि नहीं, कुछ जुगाड़ लगते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट्स में जाते हैं, वो शॉर्टकट्स गूगल पकड़ लेता है, आज नहीं पकड़ेगा तो कल पकड़ लेगा, पकड़ लेता है। तो यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जुगाड़ भी नहीं है, ये शॉर्टकट भी नहीं है, ये आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा काम है लॉन्ग टर्म में। लास्ट पे है जी डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप देखते होंगे एड्स आते हैं मुख्तलिफ लोगों के, कंपनीज के। तो ये एड्स जो बंदा लगा रहा है बैठ के, पीछे किसी ने तो लगाए होंगे ना, तो वो जो लगा रहा है वो डिजिटल मार्केटर कहलाता है। उस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। मे बी अगर आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपने हमारा AUZ का भी ऐड देखा हो फेसबुक पे, तो पिछले वीक में हमने लगाया हुआ था। ये क्या होता है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे एड्स लगाना सिखाते हैं हमें इसमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन उनके लिए होता है जो जिनका अपना प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ये मेरी AUZ है, अब इसके डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। अच्छा, इसको कंपेयर कर दूँ मैं तो पहले हम नॉर्मली क्या होता है कि जैसे स्कूल बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्नर में कोई स्कूल या कोई नया इंस्टीट्यूट ओपन होता है, तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग के लिए पैनाफ्लेक्स छपवाएगा, जगह जगह पैनाफ्लेक्स लगा देगा, मशहूर करवा देगा। या फिर वो ये हमारी जो क्लासिक की जो न्यूज़, क्या नाम है, केबल, उसमें एक लगा देगा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर में पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है AUZ का, और मैं AUZ ऐसा बंदा हूँ जो, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ऐसा बंदा हूँ जो मैं AUZ का मुझे कोई बताए तो मैं इसमें एडमिशन ले लूँगा। एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे अगर कोई बताए AUZ में क्या होती है तो मैं इसमें एडमिशन ले लूँगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं कि AUZ है कहीं पे खुला हुआ है। लेकिन इन्होंने पैनाफ्लेक्स लगा दिया, अब जिस गली में वो पैनाफ्लेक्स लगा है उस गली में कभी मैं गया ही नहीं। जिस न्यूज़ चैनल पे, केबल के क्लासिक के चैनल पे इन्होंने लगाया है, वो मैंने कभी देखा ही नहीं। या इवन कि अगर मैं खोल के बैठा हूँ, जब वो इश्तिहार या एड चलने लगा, कमर्शियल चलने लगी, तो मैंने चैनल ही चेंज कर लिया। अब वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन वो बंदे तक तो पहुंच ही नहीं रहे। यहाँ पहुंच रहे हैं तो बहुत कम पहुंच रहे हैं। एक्सपेंसेस तो आ रहे हैं उनको, पैनाफ्लेक्स छिपवाने पे भी, केबल पे भी लगाने पे भी एक्सपेंसेस तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पोटेंशियल था वो ज़ाया हो रहा है। क्या लगता है ऐसा है? यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम कंपनीज को, फेसबुक, गूगल वगैरह को, यूट्यूब को पे ही तब करेंगे जब वो बंदा ऐड देखेगा, या जब बंदा वो उस पर क्लिक करके हमारे पास आ जाएगा।
यूट्यूब पर जब एड्स देखते हैं वो 4-5 सेकंड का दिखाता है आपको ज़बरदस्ती, ठीक है, बाद में स्किप आता है। उस बंदे को तो फिर भी मिल जाती है, जिस बंदे की वीडियो पे लगा हुआ है उसको तो मिल जाता है उस पर ना। अगर आपने ऐड तो देख लिया ना, अगर आप क्लिक कर दोगे तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर आप स्किप कर दोगे तो उसको वही है कि वो थोड़े बहुत जो थी व्यू करने के मिल जाते हैं, व्यू करने के थोड़े मिलते हैं। तो बात करने में मैं जो कह रहा था कि यूट्यूब आपको ज़बरदस्ती ऐड दिखाता है, फेसबुक पे आप जब वीडियोस देख रहे हो तो ज़बरदस्ती आपको ऐड दिखाता है। वो क्या होता है कि पिछले बंदे ने डील की होती है कि मेरा ऐड दिखाओगे तो पैसे दूंगा, समझ लगी। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, हमने जो रिसेंटली एजूजी के एड्स लगाए हैं वो चौकाज़म के तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर लगाए हैं। तो अब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ना हो पावर है ये कि मैं जिस लोकेशन पे चाहूँ एड्स लगा सकता हूँ, जिस पे चाहूँ नहीं लगाऊँ। गर्ल्स को ऐड दिखा लूँ, बॉयज़ ना देखें, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स देखें, छोटे बच्चे ना देखें, बूढ़े ना देखें, बड़े लोग देखें ना देखें, जी जो जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं वो लोग ना देखें एड्स, बाकी लोग देखें। स्टूडेंट्स सिर्फ ऐड देखें, जिनकी जॉब्स हो गई हैं वो वाले लोग एड्स ना देखें, या जॉब होल्डर्स मेरे ऐड देखें, बच्चे ना देखें, स्टूडेंट्स ना देखें। जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना वो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लाइक ये वॉच है फॉर एग्जांपल, अब ये ऐसे लोग खरीदेंगे जिनको ब्लू कलर के अंदर इंटरेस्ट है। नॉर्मली मेरा अगर मैं कि टीवी कमर्शियल चला रहा हूँ, पैनाफ्लेक्स लगा रहा हूँ, तो मैं ब्लू लवर्स तक नहीं पहुँच सकता, सही है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से पहुँच सकता हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो ब्लू जिनका फेवरेट कलर है, दैट्स इट। अगर लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने क्या नाम है मोबाइल फ़ोन का मैंने को कवर बेचना है, अब आईफोन का कवर मैंने बेचना है अगर, तो आईफोन का अगर टीवी कमर्शियल दिखा रहा हूँ तो वो तो हर कोई देख रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जब करने बैठूंगा तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि मेरा ऐड सिर्फ आईफोन 12 रखने वाले यूजर्स को ही आए, बाकी कोई ना देखे। ये भी हम कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से हमें बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। इवन यहाँ बैठ के मैं यूएसए में भी एड्स दिखा सकता हूँ, जहाँ मर्जी दिखाऊँ। लगाए भी हैं मैंने यूएसए में एड्स, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं बस। तो ये हमें पावर देती है, जिस तरह चाहें जहाँ मर्जी चाहें हम एड्स लगा सकते हैं, अपनी मर्जी के लगा सकते हैं और अपनी मर्जी के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं एड्स के ज़रिए। ये डिजिटल मार्केटिंग है। ये इसके क्लाइंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, वो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि जब हम कंपनीज के फेसबुक पे एड्स लगा रहे हैं तो फेसबुक के एड्स लगाने की कास्ट आती है, पैसे लगते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार एड्स लगा दो, तो आप मुझे एड्स लगाने के भी पैसे लोगे, अपनी फ़ीस चार्ज करोगे, और जो फेसबुक पे या गूगल पे जो कास्ट आई चार्जेस लगेंगे वो अलग से, तो मैं आपको 2 दफ़ा पे करूँगा, ठीक है। तो मेरे वो जो कंसर्न्स हैं ना, मेरे जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे क्लाइंट्स ज़रा कम मिलते हैं, ये फ्रीलांसिंग के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। लेकिन किसी का अपना पर्सनल प्रोडक्ट है या फ्यूचर में कोई इस तरह का लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लाजमी सीखनी चाहिए। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी टेक्निकल है। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि नेक्स्ट फ्यूचर में ना आपको वैसे भी आनी चाहिए, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो ये एटलीस्ट आनी चाहिए। बड़ी मज़े की चीज़ है। तकरीबन 1 मंथ का कोर्स है ये। काफ़ी ज़्यादा शायद मैं बोल गया। इसमें कोई है इश्यूज तो ज़रा क्विकली पूछ लें, फिर हम आगे चलें। नहीं, आपका नाम क्या था? अबू बकर? पता नहीं यार, लगी थे फिर 10 मिनट है कि। अच्छा, इस जगह से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक इस कोर्स से? एक तो सिंपल है कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिलेगी आपको, आप ही जैसे लोग मिलेंगे जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जो सीख भी रहे हैं, साथ ग्रो कर रहे हैं। मतलब क्लास में जाता है ना, लाइक एफएससी ही कर रहा है तो एफएससी के साथ वाले लोग मिलते हैं, बंदा उनके साथ बैठ कर डिस्कस करता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट चीज़ है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि इसमें डेफिनेटली हम क्लाइंट्स लेना भी सिखा रहे हैं और डेफिनेटली हम आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना भी सिखा रहे हैं।
थर्ड है कि आपने लोकल क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, इस पे हमारा बैकग्राउंड पे वर्क चल रहा है। बैच 1 को हमने पास किया हुआ है, हमारा जो बैच 1 था उसका 1 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रहता है, और बैच 2 जो है वो वर्डप्रेस पे उनका 2 मंथ का तकरीबन, या सॉरी 1.5 मंथ 2 मंथ का कोर्स रहता है। तो उनको मैंने इसलिए पास किया हुआ है कि उनका थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड पे प्लानिंग चल रही है कि हम लोकल क्लाइंट्स बच्चों को कैसे लेना सिखाएं। ठीक है, तो वो उनको इकट्ठा करवाऊंगा बैच 1 और बैच 2 को डिजिटल मार्केटिंग को, देन हम उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे लोकल क्लाइंट्स कैसे लिए जा सकते हैं अगर कोई लेना चाह रहा है तो। लास्ट पे है जी लाइफ टाइम मेंबरशिप। कभी भी हम कोई इस कोर्सेज के अंदर चेंजेस आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने स्टार्टअप्स के अंदर अपनी, तो ये दरवाजे खुले हैं यूजी के हमेशा, हम बैठे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कोई चीज़ अभी तक फिर जहन में आ रही है तो? नहीं है अबू बकर? अब तक जो बातें थी कि वो हम क्या करवा रहे हैं, अब बातें हैं कि जी हम लोग कौन हैं। ये 3 लोग हैं जी AUZ के पीछे। AUZ का मतलब भी एहसन, उस्मान और जैन है। हम 3 लोग हैं, दोस्त हैं हम BSc से, उसके बाद हम लाहौर भी इकट्ठे रहे, IT वगैरह भी हमने वहीं से सारा कुछ सीखा है। एहसन जो है वो ट्रेडिंग करता है, शायद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह का आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ये ट्रेडर भी है, और इसकी कुछ और कंपनी जैसे कप्तान फॉरेक्स भी है। कप्तान फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंपनी, और कप्तान स्पोर्ट्स रिसेंटली इसने बनाई है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स की शॉप थी चौकाज़म पे, वो इसने परचेज़ कर ली। उस्मान स्पोर्ट्स के सामने पाकिस्तान स्पोर्ट्स थी, वो इसने परचेज़ कर लिया हसन ने। तो नेक्स्ट है मैं उस्मान, और मैं ब्लॉगर भी हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, डिफरेंट ट्रेनिंग्स में मेरा बड़ा शौक रहता है। मुझे कहीं पता चल जाए फ़लानी जगह ट्रेनिंग हो रही है ना, तो मुझे वो बड़ा शौक सा होता है कि जाऊँ मैं भी बेशक। तो कभी जा पाता हूँ कभी नहीं। अभी पिछले वीक मैं मुल्तान में था ट्रेनिंग में एक में। तो खैर वो तकरीबन इस्लामाबाद लाहौर इस तरफ ना ट्रेनिंग्स में घूमता फिरता रहता हूँ मैं, मुझे ट्रेनिंग्स का शौक है। नेक्स्ट हमारे पास है जैन। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग में मेरा फिर है भी यही सीन के बिजनेस चल रहा है, घूम फिर लो। तो जैन है लास्ट में हमारे पास, वो है जी डेवलपर। हमने थोड़ी देर पहले बात की वेबसाइट्स बनाने की। मैं वर्डप्रेस से बनाता हूँ वेबसाइट, अच्छी बना लेता हूँ। जैन जो है वो कोडिंग से बनाता है, सेम वेबसाइट को वो कोडिंग करके बनाएगा, कोड करके, तो उसको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ये बंदा आपको यहाँ पे कभी कभार नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके जैन के भाई का अपना सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में, तो ये मैनेज कर रहा है उसके साथ ही। होता यहीं पे चौकाज़म भी है, लेकिन भाई का सॉफ्टवेयर हाउस भी देख रहा है ये, तो उसके साथ भी काम कर रही है। तो इसके पास टाइम तो वैसे हम तीनों के पास लिमिटेड होता है, लेकिन जैन थोड़ा सा उस लिहाज से बिजी है। इसको कुछ कहा था कि हम बच्चों को 2-4 बच्चों को कोडिंग सिखा दो, तो ये रात को 3 बजे कभी रात को 2 बजे टाइम देता है उनको। तो ये सीन है, हम 3 लोग हैं AUZ के पीछे। अब सवाल ये रेज होता है, मेरा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है वो इस स्लाइड के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कि हम अगर देखें लाइक FSC की ही क्लास ले लें, आप लोगों ने देखी होंगी मेट्रिक की FSC। तो फॉर एग्जांपल FSC क्लास के अंदर 50 लोग आते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, 2 साल की उन्होंने FSC की। 2 साल के बाद उन 50 लोगों को आप छेड़ के देखें तो आप खुद कहेंगे यार इन 50 में से ये 3-4 लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है FSC, ये बाकी इन्होंने FSC की है। बीच में कुछ लोग बस ठीक हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वैसे सिर्फ सप्लियाँ ली हैं। रेशियो होती है। ठीक है, मेरे नज़दीक ना मैं बड़ा बंदा हूँ थोड़ा परफेक्शनिस्ट वाला, कि बंदा मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए ना वो 100% चाहिए, मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट्स नहीं चाहिए। तो ये स्लाइड है कि भी हम लोग ज़्यादा कैसे सीखें। हम हर कोई, आप लोगों में से बैकग्राउंड, हर किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी को कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी, किसी को नहीं पता होंगी। तो ज़्यादा कैसे सीखें कि हम जब कोर्स के बाद कुछ निकले तो हम कह सकें यार वाकई हमने कुछ सीखा है, टाइम नहीं वेस्ट किया। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी यूटिलाइज, अगर इन 3 चीज़ों को यूटिलाइज करें तो आप अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ, हमारा यहाँ पे फ़ीस लेना मोटिव नहीं है।
हमारा यहाँ पे सिखाना मोटिव ज़्यादा है। फीस, मेरा अपना एजुकेशन से रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रेनिंग्स में एजुकेशन के अंदर रहा हूँ मैं, स्कूल्स वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। फ़ीस आप खुद एनालाइज कर सकते हो, फ़ीस लेके कभी भी कोई भी बंदा अमीर नहीं हुआ, चैलेंज है मेरा, आप देख सकते हो। फ़ीस हमारा मोटिव है ही नहीं, हमारा मोटिव जस्ट टीम है या कुछ लोग सीख जाएंगे। तो मेरे लिए जो एक चीज़ होती है ना, जिसको बंदा कहे कि यार मुझे क्या चीज़ इंस्पायर करती है, मैं किसको सिखाऊंगा, किसको ज़्यादा सिखाऊंगा, वो चीज़ है कौन बंदा कितना सीखना चाहता है। अगर आप लोग 10 लोगों का बैच है और 10 लोगों में से एक बंदा ऐसा है ना जो मुझसे आगे कहता सर ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है, हो सकता है उसको मैं साथ बिठा के घर भी ले जाऊं, यार तुझे आ मैं बताता हूँ, पूरी रात तेरे साथ हम यहाँ पे कहीं पे बैठ के डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी यहीं पे बैठ के लेता से टाइम। उसको अगर वो एक चीज़ सीखना लाइक आएगा ना, उसको मैं 10 चीज़ें सिखाऊंगा। वो एक बंदा जो बैठा है, अगर जो चीज़ बता दी तो ठीक है, बस ठीक है, वो बेशक मुझे लाखों रुपया भी दे लेना, भाड़ में जाए, खुदा की बात है। बड़ा मैं केयरलेस सा बंदा हूँ, जो बंदा सीखेगा तो सिखाऊंगा, नहीं तो भाड़ में जाए, सिंपल सी बात है, आई डोंट केयर। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप ज़्यादा सीख सकते हैं। नंबर 1 थिंग के क्वेश्चंस पूछें, हर किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। लाइक मैं पिछले दिनों अब बता रहा हूँ, ट्रेनिंग्स में गया हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप क्वेश्चंस करें। डेफिनेटली बात है, हर किसी को सारा कुछ नहीं आता होता। ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है, जो आपकी लर्निंग्स हैं आप शेयर करें दूसरे फेलोज़ के साथ, उनको साथ बिठाएं, यार आज तुझे मैं बताता हूँ। जब आप उनको बताने बैठेंगे आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे। लाइक जब से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, बैच लोगों को सिखाना शुरू किया है, तो मेरा नॉलेज, मेरी जो लर्निंग्स थी वो ज़्यादा ही हुई हैं। मैं बांटना शुरू किया तो ज़्यादा हुआ, मुझे ज़्यादा सीखने को मिला। और लास्ट चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यही मैंने हाईलाइट किया था कि हम लोगों से, बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम देंगे, और ये वही चीज़ है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे, नहीं तो फिर जो है वो 6 मंथ बाद या साल बाद जब आप निकलेंगे फिर कहेंगे बस पता नहीं कुछ आता है, बस किया कुछ नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी छोटा सा डिस्क्लेमर, तीसरा बैच है ये, तीसरे बैच की ये डेमो क्लास चल रही है। इससे पहले 2 बैचेस चल चुके हैं, तीसरा हमारा गर्ल्स का बैच चल रहा है, तो टेक्निकली ये चौथा बैच होगा, लेकिन बॉयज़ का ये तीसरा बैच है। तो पहले 2 बैचेस के साथ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मुझे कुछ लोगों के अब पता चल चुका है कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसा माइंडसेट है। तो ये वाली जो एक स्लाइड है ये बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे एक पहले जो चीज़ें लिखी हैं पहले वो बता दूँ कि ग्रोथ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अब पहले मेरा एक ना एक शायद मैंने पहले बताया कि केयरलेस सा बंदा हूँ। दूसरा, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बड़ा लिमिटेड सा टाइम जहाँ पे आके देता हूँ मैं। और उसके बाद फिर ना बच्चों की प्रोग्रेस पे मैं इतना ख़ास तवज्जो नहीं देता। लाइक मैं, मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं बता दूँ, सिखा दूँ और बच्चों को जो इश्यूज़ हैं वो पूरे करवा दूँ, वो मैं कर रहा हूँ। बच्चे उस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो फिर मेरी ड्यूटी नहीं है, वो करें ना करें उनकी अपनी सरदर्दी है। तो इस चीज़ से मैंने इश्यूज़ देखे हैं कि बच्चे नहीं करते। बच्चे शायद समझते हैं ये स्कूल वाला सीन ही है, यहाँ पे सख्ती होगी, डंडा-झंडा होगा या कोई गाली गलौच होगी। तो वो सीन तो है नहीं था। तो अब हमने क्या किया, ग्रोथ वाला सीन रख दिया। अब हर 2 हफ्ते के बाद रेगुलर टेस्ट होंगे, जो रेगुलर असाइनमेंट्स चल रही हैं उसके अलावा टेस्ट होंगे। टेस्ट वो डेफिनेटली वो नहीं होगा लाइनें बना लो स्कूल बैठे, वो वाली चीज़ें नहीं, लाइक प्रैक्टिकली कि लैपटॉप पे करके दिखाओ क्या सीखा है। तो 2 वीक्स के बाद रेगुलर टेस्ट होते हैं। 2 मुसलसल टेस्ट के अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर अगर आपकी ग्रोथ नहीं थी तो वो दरवाज़ा है, और घर जाओ, अपना भी टाइम ना वेस्ट करो, हमारा भी टाइम ना वेस्ट करो। सिंपल टू द पॉइंट। और ये हमने थर्ड बैच में आके ये सॉरी सेकंड बैच में आके ये चीज़ सीखी है, उनमें इम्प्लीमेंट कर दी है। अब से जो डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो ग्रोथ कंपलसरी। सेकंड चीज़ है कि आप अपने फेलोज़ के साथ अच्छा बिहेव रखें, जो भी आपके साथ लोग हैं उनके साथ शेयर करें। जितनी आप शेयरिंग करेंगे डेफिनेटली आपका भी फ़ायदा है, और ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी भी है। और अगेन कि जितना अगर मुझसे सीखना है तो उसके लिए आप में खुद भी सीखने की एक
जिसे कहते हैं चाह होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं तो वो चाह नहीं पीता जिससे चाह ना होवे। तो सेम वो सीन है कि हम जितना मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे उतना मैं ज़्यादा सिखाऊंगा। लाइक मुझे अगर नहीं भी आता हुआ ना, कि मैं वो जहाँ से मर्जी ढूंढ के ला के दूंगा आपको, लेके सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप में शौक है तो, अगर नहीं तो फिर नहीं, मुझे भी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ तकरीबन 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कोई ख़ास टाइम नहीं है। जाता भी ख़ास टाइम नहीं, कभी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। चल रही है। स्टडी तकरीबन छोड़ दी है। एक है एमए एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी 2 सप्लियाँ थी, वही चल रही हैं अभी तक। देखा भी नहीं उसके पेपर वगैरह हैं या नहीं। वैसे एमएससी यानी हो गई टाइम है। कम क्यों हुआ? अब बताता हूँ। घर में मेरा अपना एक सेटअप है, जैसे यहाँ पे है। घर में मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है। सुबह से 11, 12, 1 बजे तक वहाँ पे होता हूँ। यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे होता हूँ। तो मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं, मैंने उनको मैनेज करना है, उनके लिए आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो उनकी एसईओ करनी है, उनको रैंक करना। मैंने भी तो पैसे कमाने हैं। तो इन सारे चक्करों के अंदर मेरे पास टाइम नहीं होता। ये जहाँ पे आगे लिमिटेड सा टाइम निकालता हूँ, मुझे एहसन भी कह रहा था कि हमारा उस्मान जो है वो टाइम निकाल के ही आता है यहाँ पे। तो वो टाइम निकालने वाली सीन ही है। तो ये वो डेफिनेटली सिंपल सी रीज़न, अगर आप लोग सीखना नहीं चाह रहे तो मैं क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ, घर जाके अपना काम ना कर लूँ मैं। सिंपल। तो अगेन फीस के ऊपर नज़र भी हमारी इसलिए नहीं है कि वो अपना है, सिस्टम चल रहा है। तो ये 5-10 हज़ार के लिए मैं क्या अब गिनते का तरले करूँ यहाँ पे। अभी तक पूरी स्लाइड के अंदर कोई और इश्यूज हैं तो पूछ लें। फिर आखिरी 1-2 चीज़ें रह गई, ख़त्म हो गई। नहीं, ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हमारा जो कोर्स की जो चीज़ें शेयर होती हैं वो गूगल क्लासरूम पे होती हैं। गूगल क्लासरूम मोबाइल सॉरी एप्लीकेशन है, उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर। इसका कोड नहीं मैंने शेयर किया, वो बनानी है अभी। बाकी ईमेल और कॉन्टैक्ट के कभी भी कोई इश्यूज आ जाते हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और दैट्स इट। सर एक सवाल बैठा है। एक मिनट। सही है, हमारे आने से पहले ही हो गया। जी, कोई किसी किसी में है या कोई अपनी को सुनाना चाहता है। शायद थोड़ी बातें मेरी कड़वी लग गई हों आप लोगों को। वैसे कोशिश करता हूँ कि मेरी नेचर भी नहीं है यार, बड़ा चिल सा रहता हूँ मैं। बच्चों का ना, मैं यहाँ पे स्कूल पढ़ाता रहा हूँ, कुछ अर्सा मैंने पढ़ाया है स्कूल में, एलीट स्कूल जी मार्ट की बैक साइड पे। तो बड़ा ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहता था, जैसे जैसे यार बेली हैं। तो इवन कि आप यकीन नहीं करेंगे, वो किसी ने मुझे कहा ना कि सर जी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, या सर छुट्टी चाहिए। क्यों सर जी, दिल नहीं कर रहा, जा दौड़ जा। इवन कि मैं उनके बैग्स क्या दीवार से बाहर मैं भेजता होता था। तो मेरा बड़ा चिल सा सीन रहता है हर जगह। लेकिन वो जो चिल वाला सीन है ना, वो कभी कभी मुझे लगता है शायद लोग उसको ना मिस यूज़ करते हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स। तो फिर मुझे लगता है यार कभी कभी सख्त होना चाहिए। जब मुझे लगता है ना, वहाँ पे स्कूल में भी ये फील होने लग गया था कि बच्चे अब मुझे ज़्यादा लाइट लेने लग गए, फिर स्कूल छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं साइड पे होना बेहतर समझता हूँ। लेकिन मैं अपनी नेचर नहीं चेंज कर पाता यार, सख्ती नहीं होती मुझसे। तो बड़ा चिल सा रहता हूँ मैं। और कोई ऐसे कोर्स वगैरह नॉर्मल लैपटॉप में भी यूज होंगे, मतलब कि ऊपर। यार अगर मिनिमम 8 GB रैम हो और SSD हो तो बेहतर है। ये भी मिनिमम कह लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं, बेहतर है। क्योंकि जो भी आप जिस फील्ड में भी चले जाएं, ये एक नॉर्मल सी हो गई है, कंपलसरी सी हो गई है 8 GB रैम, इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। आपके पूछने थे?
नहीं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, इस तरह की स्किल्स नहीं सिखा रहे। यही कुछ है जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं अभी। अगर जो ये 1.5 मंथ का कोर्स है, पहले एमएस वर्ड और पावर पॉइंट और ये चीज़ें, और ये चीज़ें ना करनी हो, आगे वाली चीज़ें करनी हो, इसका क्या है? मतलब वो चीज़ें तो हमने पहले की हुई हैं, वगैरह वगैरह नहीं मालूम, टाइपिंग वगैरह होगा एमएस वर्ड। उसका फिर ये होगा, मतलब देखना जब पड़ेगा। मैं समझ गया हूँ आपके क्वेश्चन को। देखना पड़ेगा कि हमारे पास इस वक्त क्या रूटीन है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल 5-7 लोग बैठे हैं, तो अगर आप 5-7 लोग अलग अलग कोर्सेज करना चाह रहे हैं, पूरा 6 मंथ का नहीं करना चाह रहे, फिर हम कोई प्रोसीजर निकाल सकते, टाइमिंग्स देख सकते हैं ना। लाइक टाइम देना आपको कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो वो टाइम स्केड्यूल देखना पड़ेगा। और अगर बाकी सारे लोग कहते हैं कि जी हमने 6 मंथ का करना है, और आप अकेले बंदे हैं जो कहते हैं कि मैंने आगे से चलना है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये होगा ना कि जिस तरह इनका 1.5 महीना हो जाएगा, उसके बाद ये पहुंचेंगे, तो मैं भी उसी टाइम आ जाऊंगा ना, अगर इस हाँ, तरह मतलब वही ना, हम टाइम स्केड्यूल को निकाल सकते हैं। हम्म, लेकिन ये है कि वो जो 1.5 मंथ है उसमें टाइपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है हमारा। क्योंकि आगे जितने भी कोर्सेज आएंगे ना, लाइक कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग, उसके अंदर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, तो टाइप करना है। तो अगर आप वो टाइप कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो वो मस्ट है, टाइपिंग या, तो वो अगर हैं तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं उसको। इसकी सर एसईओ को वेब डिजाइनर का भी नाम दे सकते हैं। नहीं, वो वर्डप्रेस होता है। ये होगा ना कि ये जब तक इन्होंने ये कोर्स 1.5 महीने में कर लिया होगा, मतलब जब ये स्टार्ट करेंगे इनके साथ ही बंदा स्टार्ट मैं करेगा। समझ गया हूँ आपको, कर सकते हैं हम उसको, हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं ना कि भाई हम इस तरह से चलना चाह रहे हैं, जो भी सीन है। देखिए वो तो है नहीं ना कि सेमेस्टर की फीस दोगे तो, लाइक सीन होते हैं यूनिवर्सिटी या नॉर्मल कॉलेजेस वाले, वो तो सीन है ही ना, आप खुद ही बैठ के करना है, कर लेंगे। बैग शैग छत तो बाहर पहुंचा लेंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे और थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। यहाँ पे ना हमारा जो कोर्स है वो उस तकरीबन मुश्किल है। ओवरऑल कंटेंट राइटिंग इज़ मुश्किल है थोड़ी सी, एसईओ ब्लॉगिंग भी मुश्किल है, क्लाइंट्स लेना भी लोगों को मुश्किल लगता है। एक जो चीज़ आसान है वो वर्डप्रेस है, मैं समझता हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर। या वर्डप्रेस या डिजिटल मार्केटिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ईजी हैं बाकी की निस्बत। अब ये सारी चीज़ें रखने का मकसद मैंने पहले बताया कि हर कोई बंदा देख ले मैंने किस फील्ड में जाना है। दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यार आर्टिकल्स तो नहीं लिखे जाते मुझसे, तो फिर वो ये कर सकता है कि उसको छोड़ दे। ब्लॉगिंग भी डेफिनेटली आर्टिकल्स ही हैं, तो वो भी वो स्किप हो जाएगा, छोड़ दे। तो फिर वो वर्डप्रेस में आ जाए कि भाई वर्डप्रेस को अच्छे से देखूँ, वर्डप्रेस में भी क्लाइंट्स लूँगा, वर्डप्रेस में सारा कुछ अपना फ्यूचर वर्डप्रेस में बनाऊँगा। और ये भी नहीं तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग में देख सकता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाऊँगा। बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से सीखी जा सकती हैं और अच्छे से किए जा सकती हैं बगैर, तो वो हम करवा नहीं रहे। अब किसी का ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में इस तरह का शौक़ है, तो वो बेसिक ऑनलाइन वीडियोस देख के, या जीएफएक्स मेंटोर का एक चैनल है, जीएफएक्स में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा चैनल है। तो हमारा जैन ने, जो हमारा जैन है, उससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट लिया था, जीएफएक्स मेंटोर से स्टार्ट लिया था। आशम सर, आशम की भी अच्छी है। हाँ, उनका भी नाम सुना हुआ है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं सिखा रहे। तो हमारा ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये इसमें इंटरेस्ट बने जो मैंने बता दी हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। है कुछ चीज़ और डिस्कस करनी है, को आप कोई सुनाना चाह रहे हैं तो